तो बच्चों, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था, आज वही वीडियो लेकर के आपके सामने आए हैं। तब से आपके कमेंट पढ़ रहे थे कि सर ग्रामर सीरीज लाओ, सर ग्रामर करवाओ। और आप तो कुछ ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि ये तो पेपर में आता ही नहीं है। तो बेटा आज वही लेके आए हैं जो पेपर में पूरे तरीके से आपको मिलेगा। और ये वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी और आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर सुनने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही कठिन होता है। तो आज की जो हमारी यूनिट है, यूनिट 1 का हम सेकंड पार्ट करवाएंगे आपको। सेकंड पार्ट आज हम आपको करवाएंगे, स्क्विगल गेट्स स्टक ऑल अबाउट मर्डर सेंटेंसेस। तो बेटा थोड़ा सा मैं आपको लेसन बताऊंगा, आप ऐसा मत बोलना है तो पेपर में आता नहीं है, बट इसके थ्रू जो पेपर में आएगा आज इस वीडियो में ही हम साथ के साथ करेंगे, ठीक है। तो और आज के दिन बहुत ज़रूरी बात है, हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जुड़ना, क्योंकि आज की जो वीडियो है ग्रामर सीरीज़ पे है और ग्रामर पे आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए होंगे। तो पीडीएफ नोट्स के लिए आपको हमारे एकलव्य स्नातक 1 चैनल से जुड़ना होगा, जल्दी से जल्दी जुड़ जाए। तो बेटा मैं आपको बता दूं, आज की जो वीडियो है उसमें हम क्या क्या करेंगे। पहले तो आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर आज का जो लेसन है वो क्या लर्निंग आपको सिखाएगा। उसके अलावा ये आपको सामने दिख रहा है सेंटेंस और ग्रामर की एक्सरसाइज होंगी, और डायरी एंट्री या डायरी राइटिंग और ब्लॉग पोस्ट हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन आप देख लो, इंट्रोडक्शन इतना ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा सही है। मैं आपको वैसे ही बता दूं, इसमें दो कैरेक्टर हैं, स्क्विगल एंड डूडल ड्यूड, जो इसमें आप पीछे देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है स्क्विगल और डूडल डूड। इन ये दो कैरेक्टर हैं, और ये दो कैरेक्टर जो हैं एक किसी जगह पे बंद हो जाते हैं। वो जगह जो है ना वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है। क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे कैसे डिक्शनरी में कोई बंद हो सकता है, ये तो मामला गड़बड़ सा लग रहा है। तो मैं आपको बता दूं स्क्विगल का और डूडल का मतलब क्या होता है। अगर आप उसके मतलब पे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस वीडियो में आखिर वो हमें क्या बताना चाह रहा है। कह रहा है, देखो यहाँ पे, स्क्विगल एंड डूडल डूड। स्क्विगल इज अ कैरेक्टर इन अ बुक टाइटल्ड स्क्विगल टेक्स अ वॉक। एक बुक है, ठीक है ना, उसमें से कैरेक्टर लिया गया स्क्विगल। गलती से ये लोग क्या हैं, ये दोनों के दोनों, बोथ द डूडल्स गेट स्टक इन द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ये कैसे उसमें फंस गए? अब देखो जरा, आप याद करो, जब कभी आप अपने स्कूल में पढ़ते हैं तो कुछ ऐसे टीचर आते हैं जिनको मतलब जिनकी बातें सुनने का मन नहीं करता है, नींद सी आने लग जाती है। तो हम बैठे बैठे क्या करते हैं, हमारा ध्यान तो कहीं और है, हम ड्राइंग बनाने में लगे हैं। ड्राइंग 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 ड्राइंग। तो वो जो ड्राइंग बनाने की जो कला है ना, उसको हम बोलते हैं डूडल। उसको क्या बोलते हैं? डूडलिंग। आप देख सकते हो कि जब कभी आप होते हो क्या, बोर, ये रहा, जब आप बोर हो करके रफ ड्राइंग बनाने लग जाते हो, एब्सेंट माइंडेड, यानी कि आपका ध्यान कहीं और है लेकिन आपकी बॉडी कहीं और है, ठीक है। यानी कि आप क्लासरूम में बैठे हो लेकिन दिमाग जो आपका पहुंचा है घर पे, अपने दोस्तों के पास, या तो आप लट्टू नचा रहे हैं या तो आप क्रिकेट खेल रहे हैं, और उस टाइम पे जो आप रफ ड्राइंग करते हो उसे हम बोलते हैं डूडलिंग। क्या बोलते हैं? डूडलिंग, ठीक है ना। और इसी एब्सेंट माइंडेड ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? डूडलिंग। तो ये जो डूडल ड्यूड और स्क्विगल हैं, इन दोनों का भी यही मतलब है। तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते खो गए और किताबों में ही उलझे रह गए, किताबों में ही उलझे रह गए, यानी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। अब देखो, इस यूनिट में आपको डायलॉग फॉर्म मिलेगा, किसमें? स्क्विगल और डूडल डूड में। और जो डायरी एंट्री आएगी उसमें से क्वेश्चन ऐसे ही पूछाता है कि आपको एक डायलॉग फॉर्म दे दिया जाएगा, दो लोगों की बात दे रखी होगी, और उसी बात के बेस पे आपको डायरी एंट्री करनी होगी। क्या करनी होगी? डायरी एंट्री या डायरी राइटिंग कह लो आप, या ब्लॉग राइटिंग करनी होगी आपको, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आपको इसके थ्रू सेंटेंस बनाना सीखने को मिलेगा। जैसे उसमें लिखा था ना, ऑल अबाउट मर्डर सेंटेंसेस। तो ये दोनों क्या है, इंग्लिश इनकी बहुत वीक है। तो डिक्शनरी स्क्विगल से क्या कहती है कि स्क्विगल, तू डूडल को इंग्लिश में सेंटेंस बनाना सिखा या इंग्लिश सिखा, तब मैं तेरे को डिक्शनरी से बाहर जाने दूंगी। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब भाई इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीख जाओगे, आप देखें जरा एक बार। दिस लेसन विल इनेबल यू टू, क्या है? बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप सीख जाओगे कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके अलावा आप इंग्लिश के जो
8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ना, वो सीख जाओगे। इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, ठीक है। मज़ा आएगा अगर आप बताएंगे तो। अब यहाँ पर एक बात है, अब देखेंगे जरा, मैंने एबल से यहाँ पे पहले एक इनेबल बना हुआ है। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होते थे, पीछे लग जाते थे और आगे लग जाते थे, ऐसे इंग्लिश में होते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आगे लग करके एक वर्ड को वर्ब बना देते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ब। वर्ब यानी कोई काम, कोई एक्शन। तो एबल मतलब योग्य, तो इनेबल मतलब कि ये जो लेसन है ये आपको इतना योग्य बना देगा कि आप सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर समझ पाएंगे, और जो इंग्लिश की 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आप उसको भी समझ पाएंगे, और उनको कैसे सेंटेंस में यूज़ करना है वो समझ पाएंगे, ठीक है बच्चों। अब मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है, कभी कभी पेपर में ऐसा लिखा आ जाता है मॉडिफायर्स, और हमें तो समझ ही नहीं आता, अरे भाई ये क्या आ गया पेपर में, गड़बड़ हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो जो आज हम इस वीडियो में करेंगे वो मॉडिफायर्स का ही काम करेंगे, यानी कि जो एक सेंटेंस को मॉडिफाई कर देते हैं। आपने कभी सुना होगा कि अरे यार मैंने बाइक में मॉडिफिकेशन करवाया है, उसमें इतने लाख का ये लगवा दिया, इतने लाख का, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो आपकी करंट जो मौजूद आपके पास चीज़ है उसकी वैल्यू बढ़ा दे। तो वही सब काम एडवर्ब, एडजेक्टिव ये सब करते हैं, एडवर्ब करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो भाई, पेपर में जो पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों की बड़ी डिमांड होती है, बच्चे ना एक मौका नहीं छोड़ते ये लिखने में, अरे हमें तो यूट्यूब के लिए ब्लॉग थोड़ी बनाना है, हमें तो पेपर में पास होना है। तो भाई पेपर में पास होने के लिए ही मैं आपको साफ साफ लिख रहा हूँ यहाँ पर कि देखो भाई, नाउन और प्रोनाउन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। एडजेक्टिव आपसे पूछ सकता है, बेटा इसमें डी साइलेंट होता है, तो वैसे आप आगे एक हैबिट वाली बात होती है एडजेक्टिव, वैसे हम इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव, ठीक है। और आपसे वर्ब और एडवर्ब पूछ सकता है, इसको छोड़ देना जो यहाँ लिखा है ना अंडरलाइन, कहीं आप सोचो कि अंडरलाइन करना पड़ेगा, अंडरलाइन करने के लिए बोल भी सकता है, ये आपकी एक्सरसाइज में ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना। स्टार्टिंग प्रैक्टिस जो हम करते हैं वो अंडरलाइन करके करते हैं, ठीक है। वर्ब एडवर्ब पूछ सकता है, प्रीपोजिशन पूछ सकता है, कंजंक्शन पूछ सकता है, इंटरजेक्शन पूछ सकता है। अब देखो जरा, मैंने सबको रेड में कर रखा है, इसको ब्लैक में क्यों कर रखा है भाई, ऐसा क्यों, चलो मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों। बेटा क्वेश्चन इनसे पूछा जाएगा, इससे क्वेश्चन पूछने के चांस बहुत कम है। मैं थोड़ा बहुत इसको बताने की सोच रहा हूँ, बट मैं आगे बता दूंगा, बस इंट्रोडक्शन में आपको यहाँ बताता हूँ कि आपने देखा होगा आपके सेंटेंस में कभी कभी फुल स्टॉप रहता है, कभी कभी ऐसा रहता है, कभी कभी क्वेश्चन मार्क रहता है, कभी कोमा रहता है, कभी ऐसा रहता है। ये सब जो होता है इंटरजेक्शन पंचुएशन जो होते हैं वो होता है बेसिकली यहाँ पर एक्सक्लेमेशन की बात करता है, जिसे हम हिंदी बोलते हैं विस्मय, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब उसके अलावा एक चीज़ हम और सीखेंगे, उसने कहा था कि ये जो यूनिट है आपको बेसिक स्ट्रक्चर सेंटेंस का सिखाएगा, और जो दूसरा पॉइंट था वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थी वो सिखाएगा, और उसको सेंटेंस में यूज़ करना है। तो देखो सेंटेंस पहले पढ़ लेना, सेंटेंस क्या होता है। तो बेटा सेंटेंस जो होता है वो एक ग्रुप होता है, किस चीज़ का ग्रुप होता है, शब्दों का ग्रुप होता है, शब्दों का समूह होता है, लेकिन कैसा, दैट मेक या मेक्स अ सेंस, यानी कि जिसका कोई मतलब हो। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कि राम, हिंदी में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, हिंदी में इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, कोई बच्चा कहे अगर तो कि ये क्या है, सॉरी ये नहीं आएगा। राम बाजार जा रहा है, तो ये 1 2 3 4 5 शब्दों का समूह है ये, और इसका कोई मतलब है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना इधर उधर कर देता हूँ, देखना जरा, मैंने कर दिया है जा रहा बाजार। अब यही चीज मैंने इसको घुमा दिया, गाली देने का मन तो नहीं कर रहा है, गुस्सा करने का मन कर रहा हो। देखो जरा क्या कर दिया हमने, कि जब हमने शब्दों को ढंग से ना लगा करके, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है, तो क्या बन जाता है, राम बाजार जा रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसका ये मतलब है, लेकिन यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, अरे ऐसा लग रहा है जैसे राम को हैजा हो गया बाजार में। तो इसलिए यहाँ पर यह है कि सेंटेंस उन शब्दों का समूह होता है जिसका कोई सेंस होता है। अब यहाँ पर एक पहला काम आपके लिए है, यहाँ पे बेटा मेक आएगा या मेक्स आएगा, ये आपको मुझे बताना है, और बेटा बताना जरूर है, इसको हल्के में मत लो बेटा, 12th वाली बात अब नहीं रही है, अब अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, और अब आपको वीडियो के साथ पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लो, बेसिकली 2 स्ट्रक्चर होते हैं,
क्लियर है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आपका वर्ब आता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। आई थिंक सभी बच्चों को पता है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक स्ट्रक्चर ऐसा होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। बेसिकली दो स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस के, एक वो जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है और एक वो जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट आपको पता है किसी भी काम को करने वाला क्या होता है सब्जेक्ट, यानी किसी भी सेंटेंस में कोई ना कोई काम होता है, वो वर्ब होता है। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, राम बाजार जा रहा है, इसमें क्या काम हो रहा है, इसमें काम हो रहा है जाने का। क्या काम हो रहा है, जाने का, वर्ब। और जा कौन रहा है भाई, जा रहा है राम। कौन जा रहा है, राम। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, बचा हुआ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो देख रहे हो, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। बात आती है हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला अभी तक हमें। एक ऐसा होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस आपने बहुत यूज किया होगा, नहीं किया होगा तो मन में रहता होगा कि हमें करना है आई लव यू, ठीक है ना, और बदले में अक्सर सुनने को मिल जाता है आई हेट यू। देखो ये भी एक सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे समझा दिए, और इसको थोड़ा और डीप में करवाएंगे। अभी तो एग्जाम है बच्चों का, तो थोड़ा ओवरव्यू देके चल रहा हूँ मैं, आगे इसको बहुत डीप में करेंगे, बहुत मजा आएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो भाई हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। बेसिकली हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं, क्योंकि आपका जैसे टेंस होते हैं ना तीन, प्रेजेंट, फिर आपका पास्ट, फिर आपका फ्यूचर, ऐसे ही आप तीन तरीके की हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो। पहला जो होता है टू बी के अकॉर्डिंग होता है, जिसमें आपका इज एम आर आता है और वॉज वर आता है। इसकी एक खास बात है, इसके साथ जब भी वर्ब आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, ये ध्यान रखने वाली बात है बहुत ज़्यादा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। फिर आपका आता है यहाँ पे हैज़ हैव हैड वाला, इसके साथ भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को पहचानने का तरीका क्या होता है, अगर आप, क्योंकि करे क्या भाई, पढ़ते तो है नहीं हम, हमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, सीरीज चाहिए, बस ऐसा का ऐसा पेपर आ जाए हमारे सामने, तो ऐसा बीए में नहीं चलेगा। तो यहाँ पर बेटा जो जिस के बाद में आपने ईडी देखा होगा, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जैसे कि आपने देखा होगा प्लेड, ठीक है, प्लेड हो गया और आस्क्ड हो गया, ये थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है बच्चों, लेकिन हैज़ हैव हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अब अगली जो आती है आपकी डू डज डिड, कौन सी होती है, डू डज डिड। तो बच्चों इसके साथ आपको नॉट मिलेगा, यानी ये पॉजिटिव में नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, ये नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच नेगेटिव में मिलेगा, और यहाँ वर्ब की आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है बच्चों, ये आप ध्यान रखना, बहुत जरूरी है। इसको याद करने की मैं टेक्निक बता सकता हूँ। आपने सबने सब्जी में मसाले खाए होंगे, MDH खाए हैं ना, MDH, तो इसको MDH को आप बस B कर दो, क्या कर दो, B। तो B से क्या है आपका इज एम आर वॉज वर, D से क्या है डू डज डिड, और H से क्या है आपका, H से है आपका हैज हैव हैड। तो बच्चों एक बार दोबारा आपको मैं बता दूं कि हेल्पिंग वर्ब को याद करने की जो ट्रिक है वो BDH है, MDH मसाले की तरह, कि B से आपका बनता है इज एम आर और वॉज वर, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, और D से आपका आता है डू डज डिड, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, बट ये पॉजिटिव में नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखना, ये पॉजिटिव में नहीं मिलेगा, ये मिलेगा नेगेटिव में, और पॉजिटिव में एक अलग सेंस में मिलता है ये। ठीक है, और H से आपका आता है हैज हैव हैड, और वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया है। अब चलते हैं नाउन पे, क्योंकि हमने जो वहाँ पे करवाया था। तो देखो भाई नाउन क्या होता है, हमने पढ़ा होगा नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी प्लेस। तो मेरे को ऐसा लगता है ये सब थोड़ा सा मामला गड़बड़ सा है, रटने वाली चीज़ है। मैं ये मानता हूँ इस दुनिया की हर एक चीज़ नाउन है, इस दुनिया की हर चीज़ क्या है, नाउन है, अगर उसका कोई नाम है। पढ़ सकते हो एवरीथिंग इज नाउन इन द वर्ड इफ इट हैज़ एनी नेम, अगर इसका कोई नाम है, जैसे राहुल, मोबाइल, चेयर, या फिर मान लो अभी हम, ये मेरे हाथ में क्या है, पेन, इसको हम स्टाइलस बोलते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मल जो पेन होता है उसके अलावा हम बोल सकते हैं ये क्या है, बोर्ड है। तो ये सब कुछ नाउन है। अगर अगर आप किसी चीज़ को बुला सकते हो ना, तो वो क्या है आपका
नाउन है। ठीक है, अब नाउन के साथ साथ मैं आपको यहाँ पे प्रोनाउन और बताऊंगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, सॉरी। प्रोनाउन, तो बेटा प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को रिप्लेस कर दे, जो नाउन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, वो होता है आपका प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, आपने सबने देखा होगा। जैसे मान लो कि मैं कहूँ कि सुधीर एक लड़का है, सुधीर 6 फुट लंबा है, सुधीर दिल्ली में रहता है। तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, सुधीर एक लड़का है, वह 6 फुट लंबा है, वह दिल्ली में रहता है, तो मैंने सुधीर की क्या यूज़ कर दिया, वह। तो वह को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ही। तो जो उसको रिप्लेस कर दे वो होता है प्रोनाउन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, पहली बात तो होगी नहीं, लेकिन अगर हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब बात आती है एडजेक्टिव, डी को साइलेंट कर दो, एडजेक्टिव। ठीक है, विशेषण आप सबने पढ़े हुए हैं, आपको अच्छे से पता है भाई विशेषण क्या होता है, जो हमने पीछे पढ़ा है, नाउन और प्रोनाउन। हिंदी में जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। इंग्लिश में बोलेंगे जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज हुए हों किसी भी सेंटेंस में, होता है एडजेक्टिव। अब इसको यूज करके देखते हैं, देखो जरा, ही इज अ टॉल बॉय। तो यहाँ जरा देखो जरा, ये जो टॉल है, टॉल, ये किसके लिए यूज हुआ है, इसके लिए यूज हुआ है, ए के लिए यूज हुआ है, या बॉय के लिए यूज हुआ है। बॉय क्या है, लड़का, लड़का क्या है, नाउन। ठीक है ना, या फिर कह सकते हो ही के लिए यूज हुआ है। तो ये किसके लिए यूज हुआ है, नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज हुआ है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। या फिर जो संज्ञा और सर्वनाम के बारे में कुछ भी बताएं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, विशेषता का मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है, वो आपका क्या होता है, विशेषण। अब जैसे मान लो शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, तो देखो किसके लिए यूज हुआ है ब्यूटीफुल, इसका संबंध इससे है, रिलेशन किससे, इससे है, तो ये यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव। हम बाकी सेंटेंस में अगर इसको देखते हैं तो कहीं पे अगर आपको FUL दिखता है, या फिर LESS दिखता है, या IVE जो इसके लास्ट में है, वो सब आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे यहाँ पे ब्यूटीफुल में FUL लगा है और ये तो सिंपल दिख रहा है। अगर कुछ ऐसे वर्ड है जो आपको हिंदी नहीं पता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, FUL लगा। जैसे मान लो थैंकफुल, बोलता है ना, आई शैल बी थैंकफुल टू यू, हमने यूज़ किया था इसको एप्लीकेशन में। ठीक है ना, तो थैंकफुल में ये क्या है, एडजेक्टिव है भाई, एडजेक्टिव। बिल्कुल अच्छे से कह रहा हूँ, एडजेक्टिव है, ध्यान रखना। ठीक है ना, लेस में थैंकलेस हो सकता है। ठीक है ना, और जैसे कि आप कह सकते हो एडजेक्टिव हो गया, और बहुत सारे वर्ड है, अभी मुझे नहीं ध्यान आ रहे, तुम्हें ध्यान आए तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, अब एडवर्ब क्या होता है भाई, एडवर्ब जैसे एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता था, वैसे ही एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है भाई, क्रिया की। ये क्रिया विशेषण होता है। अब यानी कि वहाँ जो शब्द नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होते थे, यहाँ पर वो शब्द किसके लिए यूज हो जाएंगे, क्रिया के लिए। वैसे तो और भी चीज़ों के लिए यूज होते हैं, बट आप अपने लेवल पे इसको सिर्फ क्रिया विशेषण के लिए ही, मतलब क्रिया के लिए यूज करें। इसको पहचानने का मैं तरीका आपको पहले बता दूं, लास्ट में अक्सर LY लग के मिल जाता है। ठीक है, या फिर ये आपको किसके आसपास मिलेगा, वर्ब के आसपास, क्योंकि भाई ये वर्ब के लिए यूज हो रहा है ना। वैसे यूज औरों के लिए होता है, लेकिन फिर कहूंगा इसको अभी आप यहीं तक रखें। जैसे मान लो इसने बोला ही प्लेज द गिटार ब्यूटीफुली। अब जरा मुझे बताओ, जो ब्यूटी वहां पे था, शी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल शी के लिए यूज हुआ था। यहाँ पर कह रहा है कि वह गिटार अच्छे से बजाता है, यानी अच्छे से ये चलाता है गिटार को। तो ये जो ब्यूटीफुल वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, प्ले गिटार के लिए यूज हुआ है, सॉरी, गिटार को प्ले करने के लिए यूज हुआ है। तो ये जो प्ले वर्ब है और ये वर्ब के लिए यूज हो गया, एडवर्ब हो गया। अब जैसे मान लो यहाँ पे ही रन्स फास्ट। ठीक है, तो ये जो फास्ट किसके लिए हुआ, ही के लिए हुआ है या फिर रन्स के लिए, कह रहा वह तेज दौड़ता है, ये नहीं कह रहा वह तेज है, वह तेज दौड़ता है। तो फास्ट किसके लिए हुआ है, रन के लिए, कि अच्छा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अब ऐसे ये मान लो यहाँ पे शी स्पोक सॉफ्टली, क्या है इसकी हिंदी, वह अच्छा बोली, यानी बोलने का तरीका कैसे बता दिया, अच्छा बोली, स्पोक। ठीक है, क्लियर है। बाकी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी और सारे वर्ड्स होते हैं जो अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, आपको दिख जाएगा एडवर्ब में। अभी टाइम कम है, तो देखो भाई यहाँ पे आपके सामने एडवर्ब आ गया है। ठीक है ना, एडवर्ब की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ एडवर्ब को पहचानने के और भी तरीके होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, इसमें क्या होता है, काम को करने का तरीका बताया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या बोलता, यहाँ पे लिखा था गिटार को ब्यूटीफुली उसने बजाया, काम को करने का तरीका ब्यूटीफुल बता दिया उसने। बोलने का तरीका क्या बता दिया, सॉफ्टली बता दिया उसने। ठीक है, सॉफ्ट था एकदम। ठीक है ना, तो ऐसी एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। एक होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि वहाँ पर जैसे मान लो कि वह वहाँ आ गया, या फिर वह छत से आ गया, या मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप समझ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कि यहाँ पर ही कि एक्शन जहाँ पर डन हुआ है, ठीक है ना, उसका खून वहाँ हुआ, ऐसा बोलते हैं ना, उसका मर्डर वहाँ हुआ।
और एडवर्ब ऑफ टाइम कभी कभी टाइम पे बताता है कि वह ऑफिस में 9 बजे आया, ठीक है। तो ये है टाइम के लिए। एक होता है डिग्री। डिग्री क्या होता है? एक्शन को कंपैरिजन में दिखाता है कि मैंने इंग्लिश की वीडियो पहले से अच्छी बनाई, या किसी ने इंग्लिश की वीडियो मेरे से अच्छी बनाई, या मैंने अच्छे से तुमको पढ़ाया, ठीक है ना। तो मैंने कंपैरिजन कर दिया किसी और टीचर के साथ, ठीक है। तो अब देखो भाई, यहाँ पर ये फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे करके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, ये ध्यान रखना कि ये यहाँ पे दे देगा फिल इन द ब्लैंक्स और साइड में दे देगा, मतलब लास्ट में दे देगा ब्रैकेट में 2 वर्ड दे देगा, उसमें से एक आपको चुनना होगा, ठीक है। तो देखो भाई एल वाई आ गया, दिख रहा है, यहाँ भी एल वाई आ गया, दिख रहा है एकदम, ठीक है। अब देखो जरा, कह रहा है डैश थिंक ऑफ अ नंबर फ्रॉम 1 to 9। अब देखो सोचने का काम या तो भाई जल्दबाजी में होता है या तो आराम से होता है। कभी बोल्डली तरीके से सुना आपने? थोड़ा दिमाग ऐसे लगाना पेपर में। तो भाई सोचने का काम कैसे होता है? क्विकली सोचो, जल्दी से सोचो। सोचने के लिए क्विक आ गया और उसमें एलवाई लग गया, क्विकली। उसके बाद कह रहा है ओके आई है। अब देखो यहाँ पे जो वी है ना, ये मैंने आपको एच से हेल्पिंग वर्ब बताई थी, हैज हैव हैड, ये वही वाला है। और उसके बाद देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म है थॉट, कि ओके आई हैव थॉट ऑफ अ नंबर डैश। अब देखो यहाँ पे क्या है? नाउ और देन। भाई नाउ का मतलब होता है अब या अभी, ठीक है। देन का मतलब होता है तब। तो कहेगा कि जल्दी से कोई नंबर सोचो, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ मैंने सोच लिया अब, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? नाउ। फिर कहता है कि इसको क्या करो? मल्टीप्लाई करो। इसको कैसे करोगे तुम मल्टीप्लाई? भाई अब देखो एडवर्ब ऑफ मैनर आ गया। यहाँ पे भी क्या था? एडवर्ब ऑफ मैनर था कि जल्दी से सोचो, ठीक है ना। और ये था एडवर्ब ऑफ टाइम आपका, जो यहाँ पे नाउ था एक तरीके से। अब इसको कह रहा है भाई, अब एक बात हो, कभी तुम किसी को बोलोगे मल्टीप्लाई कर ऐसी पागल तरीके से, या अच्छे से मल्टीप्लाई करो, ध्यान से बोलोगे? तो ध्यान से के लिए क्या आएगा? केयरफुल्ली या केयरलेसली? सिंपल सी बात है, केयरलेसली बोल रहा था मैं, केयरफुल्ली आएगा, ठीक है। अब कह रहा है एट द 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर यू गेट व्हाट? यू गेट अगो मल्टीप्लाई या आफ्टर मल्टीप्लाइंग? आफ्टर, की मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है ना, आपको वो नंबर मिलेगा। उसके बाद क्या कह रहा है? डैश सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम दिस नंबर कैलकुलेट डैश। अब कह रहा है कि अब हम बचपन में करते थे ना, ये नंबर जोड़ो, ये करो, अब इससे ये करो। तो कह रहा है कि अब इसमें से घटा दो। तो क्या कह रहा है भाई? सुन तो मतलब जल्दी होता है, तो यहाँ तो अब की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट फास्टर आएगा या अर्जेंटली आएगा? कैलकुलेट तो थोड़ा हम जल्दबाजी में करते हैं, अर्जेंटली तो नहीं यूज़ कर सकते, तो फास्टर आ गया। तो ये एडवर्ब की एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है, ठीक है। और भी एक्सरसाइज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे अगर आप वीडियो पे कमेंट करेंगे तो, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात कर रहा है। इसमें मज़ा आएगा, ठीक है। कैसे आएगा मैं बताता हूँ। इन हर फर्स्ट बुक स्क्विगल डैश हैड हैव एन एडवेंचर अमिट्स पंचुएशन। तो देखो भाई जरा, जो हैव होता है ना, ये प्लूरल के साथ आता है। किसके साथ आता है? प्लूरल के साथ। तो ये तो एक सिंगल है, ये पकड़ने का तरीका है। हेल्पिंग वर्ड जब भी आएगा ना, तो सिंगुलर प्लूरल पे ध्यान देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये भी बता दूंगा कौन सा हेल्पिंग वर्ड किसके साथ लगता है। वैसे आपको पता होगा, 9th-10th में आपने पढ़ा है, एक बार पढ़ लेना ढंग से। तो यहाँ पे आएगा भाई हैड, कोई मतलब ही नहीं है आने का, क्योंकि भाई ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो शी। अब यार ये तुम ही बता दो यार, शी के साथ इज आता है या आर आता है? बिल्कुल सही, शी के साथ क्या आता है? इज आता है, ठीक है। आगे देखो डूडल ड्यूड एंड स्क्विगल डैश वॉज और वर। अब बताओ भाई, ये 2 लोग हैं, ठीक है। तो 2 लोग के लिए भाई सिंगुलर आएगा प्लूरल आएगा? तो प्लूरल के लिए तुम्हारा वर आता है, ओके। आगे देखो दे के साथ क्या आता है? इज आता है, आर आता है? ऐसा पेपर में भी आएगा। तुम जो घबरा रहे हो ना, तुम सिर्फ इसलिए घबरा रहे हो, तुम इसलिए डर रहे हो क्योंकि तुम मेहनत कम कर रहे हो। बेटा मेहनत थोड़ी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो डू यू। अब देखो यू के साथ क्या आता है भाई? यू के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता कभी भी, ठीक है। डू यू हैव अ फ्रेंड लाइक डूडल डूड? आगे देखो, यहाँ पे देखो डू आ गया, जो मैंने करवाया था हेल्पिंग वर्ब, और ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। आगे देखो आई के साथ एज इज आता है, एम आता है? आई के साथ एम आता है। हु के साथ भाई, अगर देखो कह रहा है हु डैश इलस्ट्रेटेड दिस स्टोरी, इस स्टोरी को किसने बनाया? अक्सर बनाने वाला कोई एक ही होता है, और वही वाली बात है, सिंगुलर के लिए हैज आता है, प्लूरल के लिए हैव आता है। मैंने यहाँ बता दिया है, तो यहाँ पे हु हैज आएगा, ठीक है। और देखो फिर से यहाँ पे ईडी आ गया, थर्ड फॉर्म, जो मैंने बताया था। सब उसको ना सेंटेंस में ढूंढना शुरू करो। हिज नेम डैश। अब बताओ भाई, माई नेम इज होता है ना, तो हिज नेम इज होगा, तो ये क्लियर है यहाँ पे। फिर डू यू, फिर यू के साथ क्या आता है? हैज आता है, हैव आता है? तो यू के साथ भाई हैव आता है, ठीक है। आगे देखो यू के साथ इज आता है, आर आता है?
बहुत सिंपल है, पेपर भी ऐसे सिंपल ही आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब तुम सोचो भाई बिना कुछ किए भाई हलवा मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं चलेगा भाई, भंडारे में भी हलवा खाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। आगे देखो, अब यहाँ पर क्या है, आपको मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी किसके साथ, तुम्हारा इज एम आर के साथ और वॉज वर्ब के साथ। लेकिन बेटा यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि आईएनजी कभी कभी बिना इनके भी आता है, और जब बिना इनके आता है ना तो वो एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। और वैसे क्या होता है, वर्ब होता है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलेगा। तो बस यहाँ पे यही कह रहा है कि कह रहा है स्क्विगल वॉज स्माइलिंग, तो देखो ये आईएनजी से पहले तुम्हें मिल गया यहाँ पे वॉज वर्ब, तो ये तुम्हारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा है वर्ब है या ए है, अगर वर्ब है तो वी लगा देना, ए है एडजेक्टिव है तो ए लगा देना। अब देखो स्क्विगल हैज़ अ स्माइलिंग फेस, यहाँ पे कहीं इज एम आर है, कहीं वॉज वर्ब है, देखो भाई कहीं भी नहीं है, तो ये क्या है, तुम्हारा एडजेक्टिव है। ठीक है, अभी सारा तुम ढूंढ लोगे। देखो ऑक्सफोर्ड वॉज येलिंग, तो देखो भाई आईएनजी के साथ वॉजर आ गया, तो ये क्या होगा आपका, वी। लेकिन येल का मतलब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में सॉरी बताना क्या होता है इसका मतलब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरा ये इंटरेस्टिंग है, पर इसके सामने कहीं इज एम आर है, नहीं है, हैज़ हैव है, तो भाई ये क्या होगा, तुम्हारा एडजेक्टिव होगा। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे वर और या एनजी है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। ये सारा तुम कर लेना, तुम कर लोगे बेटा, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, ये तुम खुद से करना प्रैक्टिस। ठीक है, आगे देखो, अब आता है भाई कंजंक्शन, इससे भी क्वेश्चन आता है। कंजंक्शन क्या होता है, इनको लिंकर्स भी बोलते हैं, कनेक्टर भी बोलते हैं। ये जोड़ने का काम करते हैं, किसका काम करते हैं, जोड़ने का काम। ठीक है, कैसे, एक शब्द ऐसा जो जोड़े किसको, दो सेंटेंस को जोड़ दे, क्लोज को जोड़ दे, फ्रेज को जोड़ दे, दो शब्दों को जोड़ दे, वो तुम्हारे क्या होते हैं, लिंकर्स, कनेक्टर्स। ये उनके एग्जाम्पल हैं, and but or for also else since which that either and or not only and और भी मिल सकते हैं तुम्हें, ये तुम ध्यान रखना। इसको तुम वैसे ही रट लो, ऐसे ही हो जाएगा आराम से, इसको कोई बहुत बड़ी गणित नहीं पढ़नी है इसमें। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कहता है सर्कल द कंजंक्शन इन द सेंटेंस। अब बेटा यहाँ पे अगर तुम इसको कर देते ना एन सर्कल, तो इसका मतलब भी यहाँ पे एन सर्कल की वर्ब बन जाता है यहाँ पे। तो कह रहा है अर्जुन एंड अरी आर कमिंग, देखो आर आ गया, एनजी आ गया, पिछला भी हमने कवर करेंगे, और यहाँ पे एंड दिख रहा है, तो तुम्हें पता भाई कनेक्टर क्या तुम अपने आप कर लोगे। यू कांट प्ले विद दैम अंटिल यू, अंटिल हो सकता है क्या, विद हो सकता है क्या, ये तुम मुझे बताना। ठीक है, अब देखो द टीचर इज स्ट्रिक्ट बट, पीछे था देखो जरा, था बट। ठीक है, अब देखो भाई अंटिल इसमें नहीं दिख रहा, अब तुम मुझे बताना अंटिल क्या होता है। अब देखो विल नॉट एंटर सिंस शी इज, सिंस था क्या इसमें, देखो जरा, देखो भाई सिंस है, सिंस है ना, और हम अलग आ गए, ये रहा। अब आगे देखो फिर बट दिख रहा है, तो ये तुम करोगे भाई, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे आ जाओ। अब ये कह रहा है इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है, तो देखो जरा, दीज सेंटेंसेज ऑल हैव सम प्रॉब्लम, देखो हैव ऑल प्लूरल के लिए आया, व्हाट इज रॉन्ग एंड रीराइट देम, द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू, देखो हैज आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, हैज बीन है, और उसके साथ ये वैसे पैसिव वॉइस है। कह रहा है द डॉग वॉज बार्किंग, इज एम आर वॉज वर्ब के साथ आईएनजी आता है, तो ये तुम्हें दिख रहा है आईएनजी। अब देखो यहाँ पे ये बहुत सारी चीज़ें ही तुम्हें देखनी है, जैसे मैं कुछ कुछ तुम्हें यहाँ बताता हूँ। जैसे कि मान लो एक इंग्लिश में होता है मोडाल्स, क्या होता है मोडाल्स, कैन कुड में माइट, तो भाई मोडाल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, अगर इसके साथ है तुम्हें हैव ना मिले तो। ठीक है ना, तो देखो जरा यहाँ पे सिंपल सी बात, यहाँ देखो कुड नॉट बिलीव्स आ गया, तो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर तुम्हारा एस या ई एस लग जाता है, तो वो तुम्हारा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। ठीक है, आगे देखो, और तुम देखो जरा और क्या क्या हो सकता है। अ पैक ऑफ डॉग केम रनिंग, ये नीचे तो खैर दिख ही नहीं रहा है, ये तुम मुझे करके बताओगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो तुम मुझे बताना, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब तुम देखना इसमें से तुम्हें कितना आता है। ठीक है ना, आगे देख लो, आगे जो तुम्हारा है वो प्री पोजिशन पे आया है, प्री पोजिशन हमने पीछे लिखा था, तो देखो जरा प्री पोजिशन क्या होता है, ऑन, जो तुमने देखा होगा पहले, ऑन, एट, इन, विद, बट। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर बट तो कनेक्टर भी था, अभी यहाँ पे सिंस भी आएगा।
वो भी कनेक्टर था, और ये तुम्हारा प्रीपोजिशन भी है। तो ये क्या झोल है? तो ये झोल, अभी झोल छोड़ देना, अभी हम सिर्फ इस पे चलते, देखना जरा ध्यान से। ये तुमने किया हुआ है पहले से, ठीक है ना, और ये यहाँ पे तुम्हें ऑप्शंस दिख रहे हैं, इनमें से तुम्हें चुनना है, ठीक है ना। कह रहा व्हाट डिड यू डू, भाई हर कोई ऐसी कहता है तुमने अपने जन्मदिन पर क्या किया, जन्मदिन पे क्या किया, तो यहाँ पे तुम्हारा ऑन आएगा, ठीक है ना। और भाई रात से पहले हमेशा आपका एट आता है, मॉर्निंग में तुम्हारा इन आता है, इन द मॉर्निंग एट नाइट, ठीक है ना। और अगर कुछ भी रेडी होने की बात हो रही है और अगर उसमें टाइम दे दिया कि ये इतने समय तक रेडी हो जाएगा, तो हमेशा बाई आएगा कि इट विल बी रेडी बाई थर्सडे, कि वीरवार तक ये पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। अब भाई गो के साथ तो हमेशा टू आता है, ये तुमने देखा ही हुआ है। मतलब ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम देख के ही कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब ये कीप, भाई कीप के साथ जब आप ऑफ लगाते हो, सॉरी, कभी कभी ज़्यादा ही फैल जाता है। कीप के साथ जब आप ऑफ लगाते हो तो इसका मतलब होता है कि घास से दूर रहो, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है, यू आर के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा, एट आएगा, बाई आएगा, टू आएगा, टू टाइम हो नहीं सकता, ऑन टाइम होता है, ठीक है। आगे द कप फेल, अब फेल के साथ भी जब तुम्हारा फेल ऑफ आता है, जो नई चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, फेल ऑफ का मतलब होता है, जरा ध्यान से देखो जरा, जो कप है वो अलमारी से गिर गया, गिर गया तो क्या हुआ, अलग हो गया, तो तुम्हारा क्या है, फेल ऑफ आएगा। अब देखो यहाँ पे ही इज ऑन सीरियस ट्रबल एट बाई टू ऑफ ऑन ऑफ इन, इन आएगा। आई विल मीट यू डैश द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, भाई रेलवे स्टेशन पर मिलोगे, तो या तो ऑन आएगा तो एट आएगा, अगर सिर्फ न्यू दिल्ली की बात होती तो एट आ सकता था, ठीक है ना, लेकिन एक छोटी जगह है तो यहाँ पे एट आएगा, ठीक है। अब आगे देखो, ये आपका बता रहा है कि फर्स्ट अंडरलाइन द वर्ब इन द लिस्ट ए, जो वर्ब है उसको आपको अंडरलाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द लिस्ट बी, लिस्ट बी में प्रीपोजिशन आपको चुननी है कि कौन सी किसके साथ आएगी, विच गोज विद दिस वर्ब, एंड जो इस वर्ब के साथ आएगी, एंड कंप्लीट द सेंटेंस चूजिंग एन अप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम लिस्ट सी। अब यहाँ से एक फ्रेज आपको चुनना है, ठीक है। ये आपको अब दिखेगा, ये फ्रेज आपको चुनना है लिस्ट सी से, यानी पहले लिस्ट ए से लिस्ट बी को जोड़ना है, फिर लिस्ट बी से लिस्ट सी को जोड़ना है, ठीक है। तो देखो भाई ज़रा ध्यान से देखो, व्हेन डिड यू गेट रिड, मतलब विजय प्राप्त करना, तुम जब 10th क्लास में थे, तो मुझे चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा, तुम्हारी सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर था जिसमें चोर होता है, और उसमें ये यूज़ हुआ है। इसके साथ आपका हमेशा ऑफ आता है, कहीं ऑफ दिख रहा है आपको, देखो जरा ऑफ, तो हमें दो तो मिल गए। आगे देखो जरा, ही हैज़ जस्ट रिकवर्ड, अब मैं आपको ऐसे नहीं करूँगा कि मुझे आता है, जरा ध्यान से देखो, रिकवर आप किस चीज़ से होते हो, किसी बीमारी से होते हो, तो देखो यहाँ पर, और किसी चीज़ से होते हो तो यहाँ पे कहीं फ्रॉम है, अब बीमारी यहाँ कहीं दिख रही है, बीमारी कहीं देखो अलॉन्ग इलनेस, तो यानी ये आपका ऐसे और ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। कह रहा है द स्टूडेंट्स कैन हार्डली वेट, वेट के साथ तो भाई फोर आता है, ठीक है ना, अक्सर वेट के साथ फोर ही आता है। अब बच्चे किस चीज़ का वेट करेंगे, किस चीज़ का मुश्किल से वेट करते हैं, द, अभी इसको छोड़ देते हैं, यहाँ आते हैं, शी हैज़ टू अपोलोजाइज, अपोलोजाइज के साथ भाई टू आता है। अब अपोलॉजी किस चीज़ के लिए मांगते हैं, गलती के लिए मांगते हैं, तो गलती कहीं दिख रही है, अथॉरिटी, वोटिंग योर सर्वेंट, द हॉलीडे टू बिगिन, बीइंग सो रूड, भाई गलती आप रूड होने पे भी मांग सकते हो, तो यहाँ पर इसके साथ तुम्हारा क्या आ सकता है, बीइंग सो, मतलब ऐसे सोच सोच के आपको करना है। आगे देखो, कह रहा है दीपक बिलोंग, भाई बिलोंग के साथ हमेशा टू आता है। अब बिलोंग या तो आप किसी क्षेत्र से करते हो या आप किसी फैमिली से करते हो, तो भाई दीपक बिलोंग करता है किससे, अथॉरिटी से, वोटिंग से, योर सर्वेंट से, रिच फैमिली से, रिच फैमिली से करेगा। आगे यंग पीपल रेबल, रेबल मूवी देखी होगी, द रिटर्न ऑफ रेबल, ठीक है ना, तो रेबल का मतलब होता है एक तरीके से कह लो, रेबल के साथ अक्सर अगेंस्ट आता है। अब भाई जो यंग पीपल होते हैं, रेबल एक तरीके से कह सकते हो बदला लेने के सेंस में, तो जो यंग पीपल होते हैं वो उसके खिलाफ होते हैं, किसके खिलाफ होते हैं, वोटिंग के खिलाफ, सर्वेंट के खिलाफ, अथॉरिटी के खिलाफ। तो यहाँ पे दोनों लग रहा है, लेकिन हम एक ये मान के चलते हैं, देखो भाई ये हो गया, ये हो गया, अब क्या क्या रहता था, स्टूडेंट कैन हार्डली वेट फॉर, वोटिंग के लिए स्टूडेंट तो कोई मतलब नहीं बनता, द हॉलीडेज टू बिगिन, तो बच्चे मुश्किल से ही हॉलीडे का वो इंतजार करते कि कब आएगा कब आएगा। अब बचा क्या यहाँ पे, देखो जरा कुछ बच रहा है क्या, नो स्टूडेंट शुड एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब होता है बचाना, कि किसी बच्चे को रोकना, रोकना मतलब कि एब्सटेन के साथ आपका हमेशा फ्रॉम आता है,
ठीक है ना। अब ये सारा वो हो गया, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा। तो कोई भी बच्चा वोट से बचना नहीं चाहिए, सबको वोट देना है। तो ये आपका वोटिंग के लिए आ गया। देखो भाई अब सारा आ गया, योर सर्वेंट रह गया बस यहाँ पे। योर सर्वेंट के लिए मेरे ख्याल से ये हो सकता है, व्हेन डिड यू गेट रिड ऑफ योर सर्वेंट, इसका ये होना चाहिए। आप एक बार चेक कर लेना, आई थिंक मैंने सारा ही करवा दिया, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज भी हो गई है। अब इसके साथ आपकी वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गई है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी ये बताना। थैंक यू सो मच।